हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 40 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, जो कि बात करता है रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट की। तो कोवेनेंट का मतलब होता है रिटन एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में। रिस्ट्रिक्टिव वर्ड से समझ आ रहा होगा कि कुछ होने से रोका जा रहा है, रिस्ट्रिक्ट करा जा रहा है। तो रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं यूज को या प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट को। तो यहां पर ट्रांसफर जो है रिस्ट्रिक्ट कर देता है ट्रांसफरी के राइट ऑफ एंजॉयमेंट को। सेक्शन 11 पैरा 2 में क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है कि ट्रांसफरर ऐसा कर सकता है, लेकिन वो ट्रांसफरर के खुद के एंजॉयमेंट के लिए होना चाहिए। तो सेक्शन 11 में दो तरीके कंडीशन की बात करी गई है जो ट्रांसफरर इंपोज कर सकता है। या तो अफर्मेटिव, यहाँ पर ट्रांसफरी पे ड्यूटी रहती है कि वो कुछ करे ट्रांसफर हुए लैंड पे। सपोज करिए एक लैंड ट्रांसफर करा गया है, तो ड्यूटी लगा दी जाएगी कि इस पे आपको ये कंस्ट्रक्शन करना है या फेंसिंग करना है या कुछ भी। और दूसरी कंडीशन है नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब क्या है कि उसके एंजॉयमेंट को किसी एक पर्टिकुलर मैनर में रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा कि आप ये नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो सेक्शन 40 है ये सेकंड कैटेगरी से डील करता है, दैट इज नेगेटिव कोवेनेंट। और क्या बात करता है? बोलता है कि अगर ट्रांसफरी ने कोई कंडीशन लगाई है नेगेटिव कंडीशन की, तो वो बाइंडिंग है ट्रांसफरी पे भी। अगर ट्रांसफरर ने कोई भी ऐसी कंडीशन लगाई है नेगेटिव कोवेनेंट की, तो वो बाइंडिंग होगी ट्रांसफरी पे भी। और ट्रांसफरी जिसे ट्रांसफर करेगा, जो हमारा सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी होगा, उस पे भी बाइंडिंग होगी। मतलब जैसे ए ने बी को ट्रांसफर करा तो बी पे भी बाइंडिंग है, और बी ने सी को ट्रांसफर करा तो सी पर भी बाइंडिंग होगा। तो ये जो हमारा सेक्शन 40 है ये बेस्ड है एक इंग्लिश केस लॉ पे जिसका नाम है टल्क वर्सेस मोक्से। एक इलस्ट्रेशन से देखते हैं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट में। सपोज करिए ए की प्रॉपर्टी है ये, और इसे ये ट्रांसफर करता है बी को। ठीक, ए का ये लैंड है और इधर ए का घर है। ठीक, ये घर है ए का। अब ये जो लैंड दिया है इसने बी को, यहां पर बी पे कंडीशन लगाई है कि यहां पर कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं करा जा सकता। क्यों? क्योंकि वो प्रिवेंट कर देगा लाइट या एयर को इधर आने से। ठीक है, ये कंडीशन लगाई है ने बी को। तो जब बी इसे सी को ट्रांसफर करेगा तो क्या सी बाउंड होगा ऐसी कंडीशन से? तो हमारा सेक्शन 40 इसी की बात करता है कि यहां पर बी भी बाउंड होगा इस कंडीशन से, और अगर बी किसी को बेचता है तो सी भी बाउंड होगा इस कंडीशन से। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमारा सेक्शन 11 जो है वो बात कर रहा था अफर्मेटिव कंडीशन और नेगेटिव कंडीशन दोनों की, मतलब अफर्मेटिव कोवेनेंट और नेगेटिव कोवेनेंट। और वहां पर कोई भी बात नहीं करी गई थी सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी की। और जो हमारा सेक्शन 40 है ये सिर्फ बात करता है नेगेटिव कोवेनेंट की, और यहां पर बात करी गई है सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी की। तो कोवेनेंट तभी बाइंडिंग होगा जब तीन कंडीशन फुलफिल होंगी। क्या है वो कंडीशन, देखते हैं। पहली कंडीशन है जो कोवेनेंट है वो ट्रांसफर के अपने प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट के लिए होना चाहिए। सेकेंडली, जब सब्सिक्वेंट ट्रांसफर कंसिडरेशन के लिए है, तब ये इंपॉर्टेंट है कि सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी को नोटिस हो कोवेनेंट की, तभी बाउंड होगा कोवेनेंट से। अगर कोई नोटिस नहीं है सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी को कोवेनेंट की, तब वो बाउंड नहीं होगा। और थर्डली, जहां पर सब्सिक्वेंट ट्रांसफर ग्रेटिट्यूअस हो बिना कंसिडरेशन के, तब ट्रांसफरी को नोटिस हो या ना हो वो बाउंड हो जाएगा कोवेनेंट से। मतलब यहां पर नोटिस से कोई लेना देना नहीं है। तो ये तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तभी सेक्शन 40 अप्लाई होगा। तो कोवेनेंट जो है लैंड के साथ अटैच हो जाता है, और जिसको जिसको लैंड पास होगा ये लैंड के साथ ट्रांसफरी को भी पास होता जाएगा। एक केस से समझते हैं। ये फैक्ट जो है ये टल्क वर्सेस मोक्से के हैं। तो चलिए समझ लेते हैं इसको और क्लियर हो जाएगा कि क्या बात हो रही है। देखिए, ये एक लैंड था बड़ा सा टी के पास, और इसमें था आपका गार्डन। तो टी ने क्या करा, इस लैंड को ट्रांसफर कर दिया ई को, और कंडीशन लगाई। टी ने क्या करा, ये लैंड पास कर दिया और कंडीशन लगाई कि ये जो गार्डन है आपका, यहां पर आप कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं करोगे। इस गार्डन में आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो इधर की प्रॉपर्टी थी, लैंड के किनारे की प्रॉपर्टी थी,
सपोज यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ये टी ने अपने लिए रखा था, ठीक है, और ये लैंड जो है ये दे दिया था। और यहाँ पर जो गार्डन था उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया कि इस गार्डन पे आप कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। बी के पास गई प्रॉपर्टी, ये जो लैंड था पूरा, बी के बाद ये गया एक्स को, एक्स के बाद ये गया वाई को, वाई के बाद गया ये जेड को, और फाइनली ये गया हमारा एम को, ठीक है। तो एम ने क्या करा, यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट था कि आप जो है गार्डन में कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं करोगे। तो एम ने हमारे क्या किया, गार्डन में कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया कि गार्डन में हम अपना घर बनाएंगे या गार्डन में हम वॉच टावर बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो अपना टी था इसने इंजंक्शन का सूट फाइल किया कि एम को रोका जाए गार्डन पे कुछ भी कंस्ट्रक्ट करने से। तो यहां पर कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, कोर्ट ने हेल्ड किया कि एम जो है, ये जो हमारा एम है, ये भी कोवेनेंट से बाउंड होगा, ठीक है, क्योंकि विथ टाइम बी को कोवेनेंट पास हुआ, बी से एक्स वाई जेड एंड देन टू एम, और कोवेनेंट जो है लैंड से अटैच हो जाता है, और जिसको जिसको लैंड ट्रांसफर होगा उसको उसको कोवेनेंट भी लैंड के साथ ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर कोर्ट ने हेल्ड करा कि एम बाउंड होगा और एम यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता है। तो हमारा सेक्शन 40 जो है वो सिर्फ इतना ही कहता है और इसमें कुछ भी नहीं है। तो इजी कॉन्सेप्ट था। मिलते हैं अगले वीडियो में।